आपको जो है यहाँ के अ, ये जो स्थान है वो माउंट आबू का दिखाने का प्रयास जो है वो कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी बहनें जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर विभाग जो है अलग अलग जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बहनों के लिए अलग बना है, आवास अलग साइड में बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट विभाग आपको अलग से दिखाई देंगे, दादी कॉटेज आपको अलग से दिखाई देगा, प्रकाश स्तंभ आपको अलग से दिखाई देगा। अब ये लोग जो है वो आपको अलग से दिखाई देंगे। न्यू डायमंड हाउस आपको अलग दिखाई देगा, डायमंड हाउस आपको अलग दिखाई देगा। कॉन्फ्रेंस हॉल आपके लिए अलग से बना हुआ है, डायमंड हॉल आपको अलग से बना हुआ है, शक्ति भवन आपके लिए अलग से बना हुआ है। तो देखिए कितना शानदार जो है वो पहाड़ की वादियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। हम दूर से आपको यहाँ के पहाड़ों की जो वादियाँ है वो भी आपको पहाड़ों की वादियाँ जो है वो दिखाते हुए आपको पहाड़ की वादियाँ जो है हम यहाँ पर जो है वो आपको मौजूद दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ के ऊंचे ऊंचे जो है पत्थरी पहाड़ जिनको बोले जाते हैं, ये देखिए आपको हम जूम करके भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि पहाड़ जो है वो कितने ऊंचे हैं और पत्थरों पर जो है ये सारे पहाड़ जो है बने हुए हैं। पेड़ जो है यहाँ पर इन पहाड़ों पर कम ही आपको नज़र आएंगे, ज़्यादातर कटीले जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो इन पहाड़ों पर ज़्यादा लगते हुए आपको नज़र आते हैं। तो ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, इसके अलावा हम आपको और भी अन्य जो है वो स्थान आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आपको बहुत ही शानदार जो है और सबसे बड़ी विशेषता यह है, यहाँ आपको काफ़ी साफ सफाई भी आपको मिलेगी। साथ में जो है आपके लिए जो है यहाँ शांति भवन जो है वो आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको वो दृश्य आपको दिखाने के लिए और भी जगह ले चल रहा हूँ जहाँ पर आपको शांति का पाठ होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोग जो है तपस्या भी करते हैं, पूजा करते हैं। वरदानी आपको महल जो है वो नज़र आता होगा, साथ में दिखाई दे रहा होगा। तो ये हम आपको कुछ और भी झलक जो है वो दिखाई आपको देते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए हम आपको सामने का जो तस्वीरें है वो आपको यहाँ पर नज़र आते हुए हम आपको दिखाई देते हुए लग रहे हैं। ये देखिए सामने आपको यहाँ की इमारत आपको दिखाई दे रही होगी, तपस्या धाम जो है वो आपको नज़र आता हुआ नज़र आ रहा होगा। कुछ बहनें आपको जो है यहाँ पर आपको जो है प्रार्थना करती हुई जो है वो नज़र आ रही होंगी। तो आइए हम आपको और भी कुछ जगहों पर लेकर के चलते हैं जहाँ आपका दिल जो है एक तरीके से कहा जाता है कि मन को भाने वाला, मन मोहनी के रूप में जो है वो आपको दिखाई देगा। तो आइए हम आपको कुछ यहाँ के और अच्छे लिटरेचर्स वो दिखाएंगे। यहाँ का कहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है वो भी आपको बताएंगे, कहाँ पर आपको जो है बैठना है ये भी आपको दिखाएंगे। प्रार्थना कैसे की जाती है वो भी हम आपको लिटरेचर के रूप में आपको कुछ ही देरी के बाद में दिखाने वाले हैं। तो हमने जो आपके लिए एक बहुत जो शानदार जो है वो दृश्य आपको दिखाया है, वो दृश्य आपके मन को पूरी तरीके से जोड़ने वाला है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो सकारात्मक सोच होती है तो वो अपने आप में जो है एक मन को जो है वो जोड़ने का काम करती है। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय बिल्कुल शक्ति स्तंभ के पास में, और इस शक्ति स्तंभ के साथ में ही आपको जो है वो यहाँ का जो अ, ओम शांति का जो है वो आपको दृश्य हम दिखा रहे होंगे। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जो है प्रार्थना करते हुए भी आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। तो साथियों ये देखिए किस तरीके से लोग जो है प्रार्थना करते हुए यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही शानदार आपको वो दृश्य
हम दिखा रहे हैं, जिसे शक्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और ये स्नेहपूर्ण जो है, ये समर्पित है लोगों को लिए। राजयोगिनी दादी जानकी जी का ये स्तंभ है। और ये बराबर में आपको कॉन्फ्रेंस हॉल भी दिखाई दे रहा होगा। लोग जो है आपको घूमते हुए भी नजर आ रहे होंगे। कहा जाता है कि मन की शांति, सकारात्मक सोच, क्रोध पर हम किस तरीके से काबू पा सकते हैं, नशा मुक्त हम कैसे हो सकते हैं, साथ में हमें तनाव से कैसे मुक्त रहा जा सकता है, और एकांता क्या हमारे जीवन को सफल बनाने में कामयाब होती है। ये सब हमारी सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। तो हम आपके लिए जो है एक बहुत ही शानदार जो है वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छी आदतें जो है वो आदमी के बुद्धि को जो है वो विकसित करती है। तो जब आप एक अच्छी सोच के साथ में विकसित होंगे, तो आपको बहुत ही शानदार जो है वो नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो मैं राजेंद्र कैम आपको वो सब बातें जो है वो दिखा रहा हूँ, वो सब बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपका मन जो है वो तपस्या के साथ साथ जो है मन और मस्तिष्क को हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो आइए हम आपको और भी कुछ यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि बताया जाता है, यहाँ पर काफ़ी हॉल है, पुस्तकालय है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, वरदानी भवन है, व्हीलर पार्किंग है। यदि आपको कहीं जाना है तो उसकी भी आपके लिए सुविधा जो है वो प्रदान की गई है। और ये देखिए, शांति भवन के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। अब हम आपको कुछ और भी नए दृश्य जो है वो दिखाने देंगे। और यहाँ पर आपको ओम शांति की जो प्रार्थना होती है वो किस रूप में होती है, कैसे होती है, वो भी आपको नज़र आने वाला है। तो ये देखिए, काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो आप सामने जो हॉल है वो भी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। मन के भाव के साथ में लोग ओम शांति के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, यदि अगर आप दूर जाते हैं तो आपको जो है वो भी खुशी जो है वो दिखाई देगी। देखिए, मैं आपको दूर से जो है वो पहाड़ भी चोटियाँ, आपको वो पहाड़ आपको दिखाई देते हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक कितने भारी भारी पत्थर जो है वो पहाड़ पर आपको टिके हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम आपको उस शांति भवन की ओर लेकर के आए हैं, जहाँ पर लोग जो है काफ़ी संख्या में प्रार्थना करते हैं, काफ़ी संख्या में लोग जो है अपने मन के भाव को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये आप जो है वो दृश्य जो है ये देख रहे हैं। और इन दृश्यों के साथ में देखिए, लोग जो है अपने अपने मंडलियों के साथ में जुड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ पर माउंट आबू में आपको पूरी तरीके से, राजस्थान के इस माउंट आबू में आपको पहाड़ियों की वादियाँ दिखाई दे रही होंगी। वहीं आपको ओम शांति की बहनें जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, जहाँ पर प्रार्थना और पूजा हमेशा जो है वो चलती रहती है। लोग जो है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज़्यादातर बहनें जो हैं हमेशा ज़्यादातर वाइट जिसको कहा जाता है, आपको वस्त्रों में जो है वो दिखाई देंगे। ये एक सच्चाई का मार्गदर्शन होता है, हमेशा सत्य की ओर चलने का रास्ता होता है। तो ये सत्य आज के दिलों को जोड़ने का काम करता है। तो हम आपको एक बहुत शानदार जो है वो आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और एक आपको साथ में हम हॉल भी आपको दिखाएंगे। और ये हॉल है दादी जी मीटिंग हॉल, जहाँ पर दादी जी के नाम से प्रार्थनाएं होती हैं। और साथ में आपको देखिए, दूर तक आपको वो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। पहाड़ियों के साथ में आपको यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है
वो आपको योगा करते हुए नज़र आ रहे होंगे। साथ में आपको ये जो है प्रार्थना करते हुए दिखाई जा रहे होंगे। कहा जाता है कि यदि मनुष्य जो है अगर मन के भाव को पूरी तरीके से समर्पित कर दे तो मन जो है फरिश्ता स्वरूप जो है वो हमारे जीवन में उड़ान भरता है। कहा जाता है उड़ती कला को ही लोग सलाम करते हैं। उड़ती कला हमारे जीवन के रास्ते को हर जगह जो है वो जोड़ने का काम करती है। तो आइए हम आपको और भी जो है यहाँ की विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से जानकारियाँ लेंगे कि मन की जो प्रार्थना है, होम शांति का जो स्वरूप है वो किस तरीके से लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं, हम आपको कुछ यहाँ के लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे और आखिर में आपको कुछ बातें जो है वो दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। ये देखिए हम कहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग जो है आपको नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करेंगे। बहन जी 1 मिनट के लिए रुकेंगे। आप लोग किधर से आए हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। कैसा लग रहा है, आप माउंट आबू राजस्थान आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? 16 ईयर्स 16 शहर से आ रहे हैं। आ रहे। ओके थैंक्स। तो ये देखिए यहाँ पर जो है लोग जो है 16 साल से जो है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। लोगों का ये कहना है कि आप चाहें यहाँ पर जितनी मर्जी बार जो है वो आ जाओ, आपके मन को जो है हमेशा जो है वो खिलखिलाता ही चेहरा जो है वो दिखाई देगा। तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो दोस्तों हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आपका क्या क्या जो है वो अंदाज है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास विशेष है। तो आइए बातचीत करते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। देखो हर जगह से जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये देखिए काफ़ी संख्या में आपको दिखाई जो है वो दे रहे होंगे। लोग जुड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हर चेहरे पर आपको खुशहाली जो है वो नज़र आ रही होगी। तो आइए दोस्तों हम आपका आध्यात्मिक रूप से जो है वो अभिनंदन करते हैं। आपका आध्यात्मिक रूप से जो है वो आपसे मिलने का प्रयास करते हैं और कहा जाता है कि जीवन के अंदर अलौकिक जब आपके अंदर किसी चीज़ की प्रार्थना की उत्पत्ति होती है तो मन के भाव जो है खुद अपने आप जो है वो समर्पित हो जाते हैं। लोगों के चेहरे जो है वो हमेशा खिलने शुरू हो जाते हैं। ये जीवन का एक स्वरूप है, एक प्रार्थना है। तो ऐसे अगर आप अलौकिक अपने मन को भाव को बनाना चाहते हैं तो आप जो है हमेशा जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर कहाँ से हैं आप, कुछ बताएंगे? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। तो कब आए, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम 25 तारीख को आए थे। 25 तारीख को आए थे। हाँ। तो हर तरीके की सुविधा है, प्रार्थना हाँ, हुई हाँ, यहाँ पर, हाँ, मन अच्छा लगा। बहुत दोबारा अच्छा। अगर कभी मन करेगा तो आने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ जी। आप बाबूजी? मैं गोरखपुर से हूँ। आप तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो इस उम्र में जब आप यहाँ पर आए हो तो कुछ मन के अंदर कुछ चेंज हुआ? मैं बार 5 साल आता हूँ। हर हमेशा आते 25 हैं? में 2 बार आ गया हूँ। 2 बार आ गए। मार्च में आया हूँ, अभी इसमें भी आया। तो देखिए कितने लोगों के अंदर एक चेहरे पे खुशी जो है वो नज़र आती है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर मन की शांति के लिए, ओम शांति के जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, भाईचारा जब देखते हैं तो हर चेहरा जो है वो अलौकिक रूप में खिलता हुआ दिखाई देगा आपको। ये देखिए गुजरात से भी आपको लोग दिखाई देंगे, दिल्ली से भी आपको दिखाई देंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ कभी और भी लोग आए इस तरीके का? हाँ। कुछ कहना चाहेंगे एक बार और कुछ? यहाँ पर जगह अच्छी है, शुद्ध है, जगह अच्छी है। पवित्र है।
पवित्र जगह है। धार्मिक पवित्रता है। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे एक बार? हाँ जी, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं परमात्मा के प्रति, यानी कि परमात्मा के साथ जुड़ने का जुड़ने एक का मौका मिलता है मौका इंसान मिलता को। है और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आइए हम देखिए हम और भी लोगों से। बाबू जी आप ओम शांति कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में ओम कुछ? शांति जरूर कहेंगे। हम लोग का जो भारतवर्ष है ये परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। तो ये स्थान जो है ये परमात्मा आने का भूमि है। यहाँ पर आते हैं तो आत्मा का जो जंग लगा हुआ है तो वो जंग उतर जाता है। खिल जाता है वो, उतर जाता है। आत्मा का जो जंग लगा हुआ है तो निकल जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी से आप देख पा रहे हैं सारा विश्व से, यहाँ सारा विश्व का आत्मा यहाँ पर आते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर ये सिखाया जाता है जो खुद को जानो और खुदा को जानो। जब तक आपको स्वपरिवर्तन नहीं होगा तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? हम लोग जानते हैं जो विश्व कुटुंब होगा कि विश्व गुरु बने भारत, लेकिन भारत तो सत्ययुग में त्रेता युग में विश्वगुरु ही था, विश्वगुरु रहता था ना। जी जी। लेकिन आज हम लोग का जो भारत में ऐसा अवस्था है, हम लोग देख पा रहे हैं कहाँ छल कपट चल रहा है, कहाँ भूखा पड़ रहा है, कहाँ सूखा पड़ रहा है, कहाँ प्राकृतिक का देखो क्या हालत है। अभी मनुष्य जो है वो विभ्रांत अवस्था में है। कौन सा रास्ता में जाएंगे, कौन सा ये वो नहीं मालूम है। देखो सागर में मछली चलना सीख लिया और पेड़ पौधा एक साथ में रहना सीख लिया, लेकिन धरती पर मनुष्य अभी तक चलना नहीं सीखा। आप बोल सकते हैं? अब ये जो आपने बात कही है, समुद्र में मछली ने चलना सीख लिया, जबकि इस दुनिया के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे बुद्धिमान भी कहा जाता है और उसके अंदर सोच जो है वो अच्छे की, बुरे की, भलाई की, सब चीज़ों की होती है। तो क्या ऐसे कारण है कि आज भी मनुष्य जहाँ वैज्ञानिक एक सुई से लेकर के चांद तक पहुँच चुका है, वहाँ अपनी मानवता के रूप में उसको ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? देखिए आज ऐसा हालत है, इस युग का नाम है कली युग और घोर कली। घोर कली में अब हर आत्मा का अंदर में पांचों विकार ग्रस्त है, जैसा काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, भिन्न भिन्न प्रकार का जो माया रावण, सारा विश्व का जो माया रावण है वो आत्मा को जकड़ के रखा और जैसा वो छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे मान लो आप बिस्तर में सोए हैं, आप घड़ी देखते रहते हैं, अच्छा और 10 मिनट सो जाओ और 10 मिनट सो जाओ, लेकिन आलस्य। और हर आत्मा का अंदर में देखो क्रोध, आपका सामने एक है और अंदर कुछ है, तो अभी आत्मा का अंदर में वो चार्ज नहीं है। आत्मा का जो आप इस चर्म चक्षु से बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये चक्षु देखना चाहिए। अब ये चक्षु से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संसार का हालत क्या है। जी। ये संसार का हालत देखिए एक कमरा में एक भाई सोएगा और तो दूसरा भाई आ जाएगा तो उसका मूड खराब हो जाएगा, मैं अकेला ही सोऊंगा, वो भाई क्यों आ गया। सोचने के बाद है एक कमरा में, जबकि दोनों भाई एक ही समान हैं। एक ही समान है, लेकिन एक ही कमरा में दो भाई एक साथ में नहीं रह सकता है। तो देखिए जैसे सिक्का होता है ना, सिक्का का दो पहलू होता है, एक तरफ इधर होता है, एक तरफ इधर होता है। तो अभी जो चल रहा है दुखों का पहाड़ गिर रहा है, दुखों का पहाड़ गिर रहा है, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे रोडपति हो। आप करोड़पति को जाके पूछना, जहाँ मुख से हंस सकता है, दिल से खुशी से नहीं हंस सकता है। भले वो सोने का पालंग में सोता है और कुछ भी करता, प्लेन में चढ़ता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो मुस्कान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ओरिजिनल मुस्कान नहीं है। आप भील का पास जाओ,
जंगल में जो भील रहता है उसका पास जाओ, तो उसको बुला के इकट्ठा करो, एक करोड़पति आत्मा को इकट्ठा करो। देखो जब भाई आप दोनों हंसो, किसका मुस्कान अच्छा लगेगा? भील का। क्यों? क्योंकि वो बेहद का बैराग है, और उसका पास बैराग है क्या? है क्या? नहीं है, क्योंकि वो दलदल में फंसते जा रहा है। कौन? जो धन संपत्ति वाला है वो दलदल में फंसते जा रहा है। ये बोलता है मैं पैसा के लिए गरीब हूँ, लेकिन गरीब उसी को बोलता है जिसका अंदर में विकार है, उसको गरीब बोलता है। और धनी उसको बोलता है जिसका अंदर में गुण है, जो सच्चाई, सफाई, सादगी, धैर्यता, नम्रता, संतुष्टता, जो गुण है हमारा। शांति मैन है, शांति, फिर है आनंद, हम प्रेम, संतुष्टता, दया, क्षमा, करुणा, कृपा, जो सब आत्मा का अंदर में है। आत्मा का अंदर में ये गुण क्या है? सारा संसार में आत्मा का अंदर में नहीं है। तो भले अभी 90%, 100% आत्मा जो मनुष्य है सब पैसा का पीछे भागे हैं। अब ये मानते हैं ना? नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पैसा जरूरत है, लेकिन आदमी क्या करता है? इकट्ठा करने लग पड़ता है। मेरा पोता धोता तोता खाएगा। अरे तुम तो जितने सांसों का भरोसा है क्या? सांसों का भरोसा है? हम अभी खड़े हैं, अभी शरीर छोड़ देंगे, तो मेरा धरा के धरा वो रह जाएगा ना। तो जितना आवश्यक है उतना पैसा कमाना जरूरी है शरीर निर्वाह के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है जी हम पैसा इकट्ठा करके मैं बड़ा पद पर अधिकारी हूँ, मैं छीन के पैसा इकट्ठा करके रखूंगा, ये गलत बात है। तो चलो हम और भी लोगों से बात हाँ, जरूर जरूर। कुछ जो है बहन जी कुछ बताने का प्रयास करेंगे। कुछ सब मन और मस्तिष्क जो है दो चीज़ें होती है, वो बड़ी चंचल होती है। कैसे मन को शांत किया जा सकता है, कुछ बताने का प्रयास करेंगे। बाबा के ध्यान में लग के मन को शांत करा जा सकता है। तो वो देखिए बाबा के जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपको बहुत जो है। आप लोग कहाँ से आए बहन जी? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। पहले भी कभी आए हो आप? हाँ जी। आए हैं। तो बहन जी आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। तो आप तो राजस्थान के नज़दीक हैं, कैसा माउंट आबू के लिए लोग बहुत घूमने आते हैं, मुझे कैसा तो लगता जब भी मधुबन आने का चांस मिलता है हमेशा हाँ करती हूँ, और हमेशा हाँ करती हूँ तो हमेशा मधुबन आ ही जाती हूँ। तो बाबा से कहीं ना इतना कहीं प्यार बाबा है, इतने भाग्य बनता है यहाँ आके, इतना सुकून मिलता है, अपने इतनी जैसे लाइट फील बच्चे होता है। होते हैं, नई पीढ़ी है, क्या उनके लिए भी कोई ऐसा संदेश देंगे जो आपने अपने जीवन में कुछ तजुर्बा किया हो, ताकि जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, क्योंकि वो थोड़ा जहाँ पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो संस्कार साथ साथ में बाबा को उनको याद भी करते हैं। हम लोगों को देखते हैं, करते हैं, तब मधुबन आने के लिए सबका संकल्प चल रहा है, तो उन सबको परिवार के लौकिक बच्चों को सबको यानी लेके कि आना है, परिवार को भी जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। तो बहुत अच्छा है। बहन जी आप कहाँ से हो, कुछ बताइए। आप कहाँ से हो बहन जी? आप कहाँ से हैं? मैं ओलंपिकला से हूँ। तो कैसा लग रहा है आप यहाँ आए हैं? आके बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान अच्छा लग रहा है। नहीं, टीवी चैनल है। हाँ तो बहन जी आप कहाँ? हम हरियाणा सिरसा से। सिरसा से आए हो, कैसा लग रहा है अब यहाँ आपको? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जन्नत है। तो हरियाणा से चल के आए हो, कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा वासियों के लिए? कुछ हरियाणा वासी बाबा के बच्चे हैं बस। बाबा के बच्चे हैं। आपको क्या प्राप्ति तो हाँ कुछ प्राप्ति क्या हुआ? कुछ बाबा के भरपूर खजाने, सब कुछ मिल जाता है। पाना चाहता हूँ, पा लिया। खजाना तो कहते हैं कि घर पे भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ क्या ऐसी विशेषता है जो आपको कुछ अच्छी लगी हो? तो जो है वो कैसा आपको? वाला खजाना तो विनाशी है भाई साहब, ये वाला खजाना साथ जाएगा। ये साथ जाएगा। ये साथ जाएगा। खजाना मिलता है। हाँ जी, बाबा के घर आके खजाना मिलता है। बाबा के जो हाँ, है बाबा एक के सबसे बड़ी चीज होती है मन को शांति, जो है मन को वो शांति मिलती है, परिवार को जोड़ देते हैं, जी। परिवार को जोड़ देते हो। जो लड़ाई झगड़ा करते हो वो भी साथ में आ जाते हैं, तो अच्छे से बाबा का परिचय हो जाता है, तो अच्छे से मिल जाते हैं सब लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? हम संभाजी नगर से आए वाले हैं और हम हर साल आते हैं 15 साल से। और यहाँ जो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई वाली है अपनी,
वो ये इधर पावर बैंक है बड़ी शिव बाबा की। अच्छा, तो हम आपने बहन जी एक हाँ, चीज देखी होगी, हाँ, यहाँ पर बहुत सारी महिला हैं, हाँ, सबके चेहरे आपने खिलते हुए खिले हुए देखे हैं। होंगे, तो वो कैसा बाबा खिला अपने देता आप ही, जबकि आप कहीं यहाँ से कहीं और जगह चले जाओ तो सबके चेहरे जो है मुरझाए हुए दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि मुझे भागम भाग हो रही है, भागम भाग हो रही है, ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं है? तो ऐसा क्या शांति का वो है? शांति है, एनर्जी है, और ये हमारा मायका है। हम सब महिलाएं जो है बहनें अपने मायके में अपने बाबा के घर आती है, मायके में। इसलिए पिता के घर तो खुशी मिलती है, सबको। खुशी मिलती है। परमात्मा परमात्मा का मरोड़ी लागन लग रही है बल्कि जान का नाम पाए है भगवान का घर, मैं अपना बाप का घर मावा, हमने बहुत शांति मिले। जितना प्यार अपने लौकिक बाप के घर नहीं मिलता ना, वह इतना प्यार बाबा के घर आके मिलता है। वो हमारा बाप है, सबसे अच्छा लगता है इधर आने से। और साल में 3-4 बार हम तो आ ही जाते हैं। कभी अगर मौका मिलता है तो आते हैं, आते हैं, साल में 3-4 बार आ जाते हैं। साल में मौका 3-4 छोड़ते बार नहीं। आते हाँ, हैं। सेवा तो करने देखिए, आते हैं। लोगों के अंदर जो है कितनी खुशी मिलती हुई आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी संख्या में महिलाएं, चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, सबके मन के अंदर एक चेहरे पर जो है वो प्रसन्नता और खुशी, आपको रौनक जो है वो दिखाई दे रही है। तो आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ आप भगवान से डायरेक्ट मिलना, उसकी